आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, जो कि पिछले लेक्चर की कॉन्टिन्यूशन पर मबनी है। जिसमें हमने क्या बात की थी कि सबसे पहले हमने देखा था कि वॉल्केनोज क्या होते हैं, यानी ऐसे माउंटेन्स जिनकी ओपनिंग होती है, यानी कि ऐसा पहाड़ जिसकी ओपनिंग से क्या निकल रहा होता है, लावा निकल रहा होता है, गैसेस निकल रही होती हैं और ऐश निकल रही होती है। इसके बाद हमने डिस्कस की थी मुख्तलिफ टाइप्स, यानी कि हमने ये देखा था कि वॉल्केनोज को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड किया जाता है स्ट्रक्चर की बेस पे और एक डिवाइड किया जाता है एक्टिविटी की बेस पे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कैसी इसकी शेप होगी, और एक्टिविटी का मतलब है कि इरप्शन स्टेटस क्या होगा। फिर हमने बात की थी कि स्ट्रक्चर की बेस पे इसकी 4 टाइप्स हैं, जबकि एक्टिविटी के बेस पे वॉल्केनोज की 3 टाइप्स हैं। फिर हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने शील्ड वॉल्केनो डिस्कस किया, कॉम्पोजिट वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो डिस्कस किया था। अच्छा, इसके अलावा हमने नाम तो सबके ही देखे थे। और शील्ड वॉल्केनो जब हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने ये देखा था कि जो इसकी शेप है वो वाइड होती है, यानी कि ऊपर से ही कुछ खुली भी हो, खुला होता है, ये कुशादा होता है, और फ्लैट भी आप इसको कह सकते हैं कि बहुत हाइटेड नहीं होता। फिर हमने ये देखा था कि इसका जो लावा है ना वो बहुत थिन होता है, पतला होता है। इरप्शन की अगर हम बात करें तो बहुत क्वाइट होता है, बड़े खामोशी से, यानी बहुत शोर नहीं मचाता ये इरप्ट होते हुए। फिर हमने मोना लोआ की बात की थी कि ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो है। फिर हमने बात की थी कॉम्पोजिट वॉल्केनो की, जिसमें हमने क्या देखा था कि लेयर्स की फॉर्म में जो लावा है वो डिपॉजिट होता है, इसकी शेप कौन टाइप होती है, और जो लावा है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, स्टिकी होता है। लेकिन जो इसकी इरप्शन होती है वो काफ़ी धमाकेदार होती है, जिसमें हमने माउंट फूजी की एग्जाम्पल ली थी। तो अब आज जो हमने टाइप डिस्कस करनी है इसे कहा जाता है सिंडर कोन वॉल्केनोज। अब ये जो सिंडर कोन वॉल्केनोज होते हैं ना, ये भी कोन की, यानी कि कॉनिकल शेप ही होती है, कोन की शक्ल के ही होते हैं। लेकिन इसमें और जो आपके पास हमने पहले डिस्कस किया ना डिपॉजिट कह रही हूँ, स्ट्रेटो वॉल्केनोज, फर्क क्या होता है इन दोनों में। कि आपने देखा होगा कि ये जो एक मेन इसका पैसेज है या मेन एक पाइप है ना, वो सिंडर कोन में एक ही है। लेकिन अगर हम बात करें ना स्ट्रेटो वॉल्केनोज की, तो ये देखें, एक ये मेन वेंट है, मेन पाइप है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी आपको नजर आ रहे हैं। सेकेंडरी जो है वेंट्स हैं, सेकेंडरी पैसेजेस या रास्ते बने हुए हैं जहाँ से लावा बाहर आ रहा है। अगर हम ऊपर वाले की बात करें यानी शील्ड की बात करें, इसमें भी एक ही है, एक ही मेन पैसेज है जिसमें से लावा बाहर आ रहा है, लेकिन इसकी शेप डिफरेंट है। तो अब हम बात करते हैं सेंडर कोन की। तो सेंडर कोन में फ़र्क पता चल गया आपको कि देखिए है कॉनिकल कोन शेप, लेकिन एक ही पैसेज है जिसमें से लावा बाहर आ रहा है और ओपनिंग इसमें भी मौजूद है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिंडर कोन वॉल्केनोज है इसकी शेप कैसी है, एक तो स्मॉल है यानी छोटा है, ये बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं होता। दूसरा, इसकी जो साइड्स हैं वो भी स्टीप ही हैं, यानी कि चपटी हैं इसकी साइड्स। यानी इसमें भी क्या होता है कि ये जो इसकी साइड्स है ना, यहीं पे फिर लावा जो है वो बाहर आता है जब ज़मीन से टेम्परेचर, क्योंकि ज़मीन के अंदर ज़्यादा होता है, बाहर तो हाई होता मतलब लो होता है ना, तो इस वजह से लावा फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है और फिर यहीं पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अच्छा, इसमें जो लावा निकल रहा होता है ना वो मेड मोस्टली ऑफ ऐश 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 का बना हुआ होता है, यानी राख होती है। और कुछ रॉक फ्रेगमेंट्स, यानी कि जो रॉक्स होती है ना उनके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, यानी कि टुकड़े होते हैं। तो चले, ये जो सिंडर कोन वॉल्केनो है ना, इसे हम एक वीडियो में भी देख लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल वॉल्केनो टाइम लैब से ली है। और इसमें भी अगर देखें तो हमें पहाड़ नज़र आ रहा है और कुछ धुआं भी नज़र आ रहा है। तो ये देखें, हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। अब देखें, ये सिंडर कोन वॉल्केनो है, और ये आपने देखा ये डेट भी लिखी हुई है 13 मार्च 2021, यानी ये कोई रिसेंट वॉल्केनो है, यानी सिंडर वॉल्केनो है जो कि इरप्ट हुआ है, सॉरी। और अब अगर हम देखें ना तो आप ये देख रहे होंगे कि इसकी साइड पे आपको ये बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ ये वॉल्केनो बना हुआ है, यानी कि सिंडर कोन वॉल्केनो। लेकिन इससे एक और चीज आपको नजर आ रही होगी कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव तो नहीं लग रहा, धमाकेदार नहीं लग रहा ना। सॉरी, मैंने उलट बोल दिया है कि ये एक्सप्लोसिव नहीं लग रहा, एक्सप्लोसिव लग रहा है ना। अब देखिए, इसमें से ये लावा बाहर आ रहा है, धुआं बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी जब ब्लास्ट होता है, रप्ट होता है, तो धमाकेदार होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो इरप्शन है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कम टाइम के लिए होती है, लेकिन एक्सप्लोसिव होती है, यानी कि जब ये धमाके से बाहर आता है, इरप्ट होता है। जैसे ये जो वॉल्केनो है ये सिंडर कोन वॉल्केनो है, जिसका नाम है पेरिक्यूटन, और ये मेक्सिको में है, यानी कि ये यूएसए में है। और इसका भी अगर आप मुंह देखें ना, यानी इसका भी अगर आप क्रेटर देखें तो ये आपको काफ़ी मतलब ऊपर से क्या नज़र आ रहा है, गोल सा नज़र आ रहा है। यानी इसमें से भी क्या होता है कि ज़ाहिर है लावा निकल रहा होता है, और फिर लावा इन साइड्स वाली जो एरियाज है ना उन पे फिर क्या होता है, उन पे डिपॉजिट होता है। सिंडर कॉन वॉल्केनोज के बाद आते हैं लावा डूम वॉल्केनोज।
अब ये जो लावा डूम वॉल्केनोज होते हैं ये कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, यानी कि आप देखें इसका भी बाकी जो वॉल्के जो थ्री टाइप्स हमने पढ़ी उनमें भी एक ही पाइप था ना, मेन पैसेज था जिसमें से लावा बाहर आ रहा था, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये कुछ डूम शेप्ड है। डूम शेप्ड का क्या मतलब है? गुम्बद नुमा, यानी ऐसी इसकी शेप है। अब इसमें तो आपको ऐसी शेप नहीं नजर आ रही ना, लेकिन अगर हम इसकी ये रियल टाइम पिक्चर देखें ना तो उसमें ये आपको वाज़े क्लियर हो रहा होगा कि मैं कौन सी डूम शेप की बात कर रही हूँ। कि ये देखें जब ये होता है ना सॉलिडिफाई, यानी कि ये जब ठंडा होता है ना तो ये कुछ गुम्बद नुमा बन जाता है। गुम्बद नुमा का क्या मतलब है कि जो मस्जिद का गुंबद होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है ना, यानी डूम, इस शेप को डूम शेप कहते हैं। तो ये भी जब ठंडा होता है तो कुछ इस किस्म का हो जाता है। और अगर इसके लावा की बात करें तो लावा इसका भी थिक होता है और स्टिकी होता है, यानी कि गाढ़ा होता है। और गाढ़ा होने के साथ साथ क्या होता है, चिपचिपा होता है। और इसके अगर हम इरप्शन की बात करें ना तो लावा पाइल्स अप नियर द वेंट, यानी कि जो लावा है ना वो जो मेन वेंट है ना, यानी जो मेन ओपनिंग है ना उसी के पास जमा हो रहा होता है, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग फार। यानी ये इतना दूर नहीं जाता, बल्कि ये क्या करता है, ये जो वेंट है, जो क्रेटर है, इसके पास ही डिपॉजिट, यानी कि लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा होता है। और जब ये पूरा फुल हो जाता है ना फिर ये बाहर आता है। लेकिन क्योंकि ये इतना थिक होता है ना तो ये बहुत दूर तक नहीं जाता। तो चले इसको भी हम एक वीडियो में देख लेते हैं। तो ये YouTube वीडियो है जो मैंने चैनल फोटो वॉल्केनिका से ली है। और इसमें देखा जाए तो हमें एक पहाड़ सा नज़र आ रहा है और उसमें कुछ आग सी नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली लावा डूम वॉल्केनो है जो कि रात का टाइम है और इरप्ट हो रहा है। अब देखिए धमाकादार तो आपको ब्लास्ट तो नज़र नहीं आ रहा ना, बस ये क्या हो रहा है कि नीचे जो इसका है ना मेन जो वेंट है वहीं पे लावा डिपॉजिट हो रहा है, ये बाहर नहीं आता क्योंकि ये जो लावा होता है ये बहुत थिक होता है। और फिर अगर ये यहीं पे यानी कि बाहर आने से पहले ही वेंट के पास ही सॉलिडिफाई हो जाए ना फिर ये कुछ इस किस्म का हमें नजर आता है। जैसे ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है ना ये है नोवा रुप्ता वॉल्केनो की, जो कि अलास्का में है। और अलास्का कहाँ पे है? यूएसए में। तो हमने स्ट्रक्चर की बेस पर जो वॉल्केनोज की टाइप्स थी ना, यानी फोर टाइप्स, ये तो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये तीन टाइप्स, यानी कि जो है एक्टिविटी की बेस पर। तो जो एक्टिविटी की बेस पर यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी की बेस पर वॉल्केनोज की थ्री टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिव वॉल्केनोज को। तो एक्टिव वॉल्केनोज की अगर हम बात करें तो ये जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि वो वॉल्केनो जो क्या करे, इरप्टिंग नाउ, इरप्ट हो रहा हो और मैं इरप्ट अगेन, या फिर दोबारा भी इरप्ट हो, यानी कि जो एक्टिव होता है, यानी कि जो जिसमें इरप्शन बहुत कॉमन होती है, इरप्ट हो रहा होता है वो। जैसे एक वॉल्केनो है जिसे माउंट अटना कहते हैं और ये इटली में है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि इसमें से इरप्शन हो रही होती है। एक्टिव के बाद आते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज। अब ये जो डोरमेंट वॉल्केनोज है ना इन्हें स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्केनोज है ना ये वक्ती सो रहे होते हैं, यानी फील हो रहा होता है कि ये इरप्ट नहीं हो रहे या नहीं होंगे, यानी नॉट इरप्टिंग नाउ, ये अभी तो इरप्ट नहीं हो रहे लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ये क्या हूँ, बट कुड इरप्ट इन द फ्यूचर, के चांसेस जरूर हैं कि ये इरप्ट हो सकते हैं, वक्त ही ये सोए हुए लग रहे होते हैं। जैसे एक वॉल्केनो है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि माउंट फूजी जो कि जापान में है। अब ये जो माउंट फूजी है ना ये डोरमेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बर्फ से भी ढका हुआ हमें नज़र आ रहा है। और कुछ इसकी वजह क्या है कि ये अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें 707 में इरप्शन हुई थी, उसके बाद से अब तक ये सोया हुआ है, यानी कि इसलिए इसे हम इसे डोरमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये दोबारा जाग सकता है, दोबारा इरप्ट हो सकता है। डोरमेंट के बाद आते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि इन्हें हम कह सकते हैं कि ये डेड वॉल्केनोज हैं, यानी कि नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन, कि इनका कोई चांस नहीं है कि ये फ्यूचर में भी इरप्ट होंगे। जैसे एक वॉल्केनो है जिसे कहा जाता है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। और इसे भी क्या कहा जाता है, इसे भी यानी इसे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहा जाता है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, ये डोरमेंट भी नहीं है, इसमें जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो चलें ये जो एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है ना इसको मैं ना एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाती हूँ।
तो जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें ना, तो मैंने तीनों जो वॉल्केनोज है ना, उनको यहाँ पर क्या किया हुआ है, लेबल किया हुआ है। यानी कि यहाँ देखें, ये जो पहला है ये लिखा हुआ है ना एक्टिव वॉल्केनो। तो ये एक्टिव वॉल्केनो कैसे पता चल रहा है कि मैग्मा है ज़मीन के नीचे और फिर मैग्मा ज़मीन से बाहर इन द फॉर्म ऑफ लावा आ रहा है, या गैसेज वगैरह भी इसमें से बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया, यानी ये किसी भी टाइम, ये मतलब मोस्टली इरप्ट हो रहा होता है। डॉर्मेंट में अगर देखा जाए ना, तो मैग्मा ज़मीन के नीचे तो हमें नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पे जो मैग्मा चैम्बर है उसमें तो ये है, लेकिन बाहर सिर्फ क्या है, बाहर जो है वो हमें थोड़ी सी एक धुआं टाइप नज़र आ रहा है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये धुआं भी नज़र नहीं आता डोरमेंट के केस में, यानी हम उसको देख के नहीं कह सकते कि ये जो है वो एक्टिव है या ये डोरमेंट है। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको उसकी मिसाल दी ना फूजी माउंटेन की, कि वो डोरमेंट है। अब हिस्ट्री अगर देखें तो 707 के बाद इरप्शन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये किसी भी टाइम भी एक्टिव हो सकता है। तो डोरमेंट यही है कि वक्त ही ये सोया हुआ है, लेकिन ये वो इसमें चांसेस हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन होंगी, क्योंकि ये जो इस तरह के माउंटेन्स होते हैं ना, इनमें से कभी कभार क्या निकल रहा होता है, इस तरह का धुआं निकल रहा होता है, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये डोरमेंट वॉल्केनो है। अच्छा, एक्सटिंक्ट, जैसे कि हम देखें कि मैग्मा चैम्बर बिल्कुल खाली है, इसमें कोई मैग्मा हमें नज़र नहीं आ रहा, यानी इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे वॉल्केनोज को हम क्या कहते हैं, जो वॉल्केनिकली बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, डेड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज को डिस्कस किया और जो इसकी मशहूर इकसाम थी उनको डिटेल में समझा।